इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। हम लोगों ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी थी, जरा उसमें सोचना बच्चों, दो प्लेटें होती थी और ये प्लेट, एक प्लेट किससे ऐड थी सर जी? एक प्लेट थी नेगेटिव से और दूसरी किससे थी? पॉजिटिव से, ठीक है। जो नेगेटिव से होती है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। जो पॉजिटिव से होती है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। बात सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कहा था कि अगर यहाँ से कोई भी रेज आके इस पे पड़ती है तो उसकी एनर्जी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, ठीक है। और किसी भी मेटल प्लेट में ये मैं पढ़ा चुका था, किसी भी मेटल प्लेट पर अगर कोई फोटॉन्स आके पड़ते हैं तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे? एनर्जी। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे? वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो अंदर से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी फेस होगी, एनर्जी लगेगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। सॉरी, क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? फाई से या फिर डब्ल्यू से, फाई से या फिर डब्ल्यू से, यही तो होता है। और मैंने कहा था एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अगर मैं किसी भी मेटल पर डालूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जस्ट कहां पर आ जाए? सरफेस पर। कहां जाए? यानी कि सर जो मैंने बात करी थी वो मैंने कहा था EV0 किसके बराबर होगा सर? काइनेटिक एनर्जी की। EV0 किसके बराबर होगा? काइनेटिक। और जहां V0 क्या था तुम्हारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या था? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? पहले ये देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वह मिनिमम पोटेंशियल जो तुम किसी एनोड प्लेट पर दो, तो एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां ना आए? एनोड पर ना आए। एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर ना आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जब मैं बात कर रहा था तो इससे पहले मैंने बात करी थी बच्चों ग्राफ की, ठीक है। और जो ग्राफ थे वो जो ग्राफ था, देखो पहला जो ग्राफ था वो मेरा था सर करंट का। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, चाहे लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरी तरफ क्या था बच्चों? पोटेंशियल। क्या था? पोटेंशियल। अब देखो जरा, मैंने जो पहला ग्राफ बोला था, पहले ग्राफ में मैंने क्या बोला था? पहले ग्राफ में मैंने बोला था यदि क्या हो, यदि एक था तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या हो? और इंटेंसिटी क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। इंटेंसिटी क्या हो रही हो? इंटेंसिटी चेंज हो रही हो। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी और इंटेंसिटी चेंज होगी तो देखो क्या होगा उसके साथ में। देखो जरा एक बार सर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी क्या हो रही है? चेंज। अब क्या करें सर जी इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ पर जो पड़ने वाली एनर्जी है वो एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। और किसी भी मेटल के लिए, किसी भी मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता। समझ आ रही है? वर्क फंक्शन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर सरफेस तक आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है सर। अगर यहाँ से कोई भी फोटॉन्स आएगा तो उसका वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब जरा सोचना सर, यहाँ पर क्या है? एच न्यू एनर्जी हो गई। एनर्जी के बाद में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। सर कैसे? इधर देखो, सोचो जरा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस पर पड़ी। कितने की पड़ी? 5। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ खत्म हो गया? वर्क डन। किसमें? वर्क फंक्शन में, यानी कि अंदर से बाहर निकलने में। तो कितनी एनर्जी बची? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाहर होगी, सही क्या? और मैंने कहा था कोई एक फोटोन से सिर्फ कोई एक इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। एक फोटोन से क्या निकलेगा? सिर्फ एक फोटोन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो एक फोटोन पड़ रहा है, उससे क्या निकल रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर क्या सेम है? क्या चेंज है? इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। जैसे मान लो पहले अगर 50 इलेक्ट्रॉन पड़ रहे थे, 50 फोटॉन्स पड़ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 50।
100 फोटोन पड़ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 100। ठीक है, लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो इसे रोकने वाला यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम है। पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब ये है, अगर मैंने पहले इंटेंसिटी डाली, पहले मैंने I1 इंटेंसिटी डाली, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मेरा आया, जो भी मेरा आया, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाके ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या डाली? इंटेंसिटी। अभी तो मैंने इंटेंसिटी I1 डाली, फिर मैंने इंटेंसिटी क्या डाली? I2। अगर मैं इसमें I2 इंटेंसिटी डालूंगा तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा मेरा? सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहा? क्योंकि सर जी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम। क्योंकि एनर्जी क्या है? सेम। एनर्जी क्या है? सेम। अगर मैं उसके बाद में कोई तीसरी भी इंटेंसिटी डालूंगा तब भी मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि I1, I2 और I3 तीनों पोटेंशियल के हिसाब से क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, खुद बताओ मुझे, जैसे मान लो कोई एक मोटाई है, किसी चीज की एक मोटाई है, वो मैंने कहा वो 400 मीटर पर सेकंड से कोई गोली आ रही है तो उसे रोक सकती है, सिर्फ उसे रोक सकती है। ठीक है, 500 से आगे तो नहीं रोक पाएगी। ठीक, तो मैंने एक दीवार ऐसे लगा दी है, एक दीवार लगा दी। अब 400 से गोली आ रही है, 400 की स्पीड से गोली आ रही है। पहले आई 20, रोक ली। ठीक है, अब कितनी आ रही है? 500, तब भी तो रोक लेगी। 1000 आएगी तब भी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ? सेम हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कब होगा? जब जो उधर से आ रही है ना गोली की जो स्पीड है वो पहले 100 थी, अब 200 हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा वो लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो तब तुम्हारा चेंज होगा, वैसे तुम्हारा चेंज नहीं होता है। तो ये ग्राफ, इसके बाद में इसी के ग्राफ के बाद में देखो एक ग्राफ इस टाइप से बच्चों देखो, एक तरफ तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक क्या आएगा? करंट। दूसरी तरफ क्या है? पोटेंशियल। दूसरी तरफ क्या है? पोटेंशियल। एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी तरफ पोटेंशियल। अब जरा तुम इस बात को जरा समझना। सर ऐसा है, अब मैंने जो दूसरा कहा है, मैंने दूसरा तुमसे क्या कहा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। और इंटेंसिटी क्या है? सेम। इंटेंसिटी क्या है? सेम। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और तुम्हारी इंटेंसिटी सेम है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मैंने कहा पहले फ्रीक्वेंसी मेरी कुछ थी, तो यहाँ पर फोटॉन्स पड़े, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा। तो जो पहले ग्राफ बना वो तुम्हारा बना कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब मैंने कहा, अब मैंने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जैसे मान लो पहले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके तो कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने कहा कितना पड़ रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना पड़ रहा है? 7। अब भी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 2। तो कितनी एनर्जी बची? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? ज्यादा लगाना पड़ेगा। ग्राफ कुछ ऐसे, ग्राफ कुछ ऐसे। उसके बाद में और स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे में ये। लेकिन इन सबका सैचुरेशन करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। मुझे बताओ सैचुरेटेड करंट सबका करंट क्यों सेम रहा? क्योंकि सर जी मान लो इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी का मतलब पहले भी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 फोटोन पड़ रहे थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 50। अब 100 फिर से 50 निकल रहे हैं, फिर से 50 ही पड़ रहे हैं, तो फिर से क्या निकलेंगे? 50। बेटा एनर्जी कितनी ही हो, मैंने कहा एक फोटोन हमेशा किसे स्ट्राइक करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो फोटॉन्स तो तुम्हारे उतने ही निकलेंगे, तो फोटॉन्स उतने ही निकलेंगे, इसीलिए सैचुरेटेड यानी कि जो करंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? दोनों में सेम हो जाता है, करंट सेम होता है। ठीक है।